हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स। उस चार्ट पैटर्न से हम कैसे टारगेट निकाल सकते हैं और कैसे एग्जिट टारगेट निकाल सकते हैं, कैसे बाइंग टारगेट निकाल सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एक चार्ट ओपन किया है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले आपने गैप ट्रेडिंग में देखा होगा कि कैसे हमने डिमांड जोन के बारे में बात की थी। तो एक पर्टिकुलर डिमांड जोन से ये पर्टिकुलर जो प्राइस है वो ऊपर चले गया है। तो एक अपना डिमांड जोन का जो बेसिक एक टेक्निकल अचीवमेंट है वो उसने करके आगे बढ़ गया है। सो नाउ अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा टारगेट कैसे निकालना है और कैसे मुझे उस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करके फिर उसके बाद में मुझे उसको सेल करना है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि कौन से चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। तो पहला चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। वो है मेरा कप विथ हैंडल पैटर्न। अगर यहाँ पे आप ठीक से देखोगे गाइस तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कप विथ हैंडल पैटर्न। बट द थिंग इज मैं इसको 2 वीकली पे आ जाता हूँ। अभी 2 वीकली पे आप अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर आपको पैटर्न दिखेगा विच इज़ नथिंग बट ये आपका एक हैंडल हो गया और ये आपका यहाँ से देखा जाए तो कप हो गया। अब इसका हम टारगेट कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल टारगेट निकलेगा, जो भी कप का डेप्थ होगा वहाँ से आप ट्रेंड लाइन पे रख दोगे तो ये आपका एक टारगेट निकल गया विच इज़ नथिंग बट ओवर हियर इज़ 161.14। तो गाइज ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख सकते हो आपकी तरीके से, लेकिन मुझे आपको एक एजुकेशनल फॉर्म में मुझे जस्ट ये बताना है कि कैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कैसे हम इसका टारगेट निकालते हैं। यहाँ पे और एक खूबसूरत टाइप ऑफ पैटर्न मैं देख रहा हूँ विच इज़ नथिंग बट द फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न का टारगेट कैसे निकलता है? फ्लैग पैटर्न का टारगेट जहाँ से फ्लैग बनना शुरू हुआ और जहाँ से फ्लैग बनना शुरू होने के बाद में हम यहाँ पे उसका टारगेट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे रख देते हैं ऊपर। तो बेसिकली फ्लैग पैटर्न क्या होगा? तो आपको जैसे पता होगा कि कप विथ हैंडल बहुत कॉमन पैटर्न है, लेकिन फ्लैग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अनकॉमन है। और ये होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये भी एक वैलिड फ्लैग पैटर्न हो गया। अगर आप ये देखोगे तो ये भी एक वैलिड फ्लैग पैटर्न हो गया। अगर आप उल्टा फ्लैग देखोगे तो ये भी एक वैलिड फ्लैग पैटर्न है। और ये उल्टा फ्लैग है तो उसका पैटर्न उसका टारगेट कैसे निकलता है? आप इसको एक जो फ्लैग का ये है वहाँ से आप पेनेंट है तो वहाँ से आप डायरेक्टली वो पेनेंट का टारगेट ले सकते हो। और इसी तरीके से एक वैलिड और इनवैलिड फ्लैग के पैटर्न्स होते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि पैटर्न्स अगर फ्लैग काफ़ी ऐसा रहा राइट और आपका जो पेनेंट है वो बस यहाँ पे है, तो ये एक इनवैलिड फ्लैग पैटर्न होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसने क्या किया है, इसने एक पर्टिकुलर जो चार्ट इसने पर्टिकुलर जो पेनेंट है वो पेनेंट के काफ़ी करीब आ गया। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लैग का जो पर्पस था वो फ्लैग का पर्पस ख़त्म हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, ये ऑलरेडी मतलब एक पैटर्न बना रहा था यहाँ तक। और यहाँ तक पैटर्न होता तो ठीक है, बट अगर इसके नीचे चला गया तो ये टारगेट यहाँ पर भी आ सकता है और फिर यहाँ से वापस जा सकता है, तो विच इज़ अ इनवैलिड पैटर्न। और उसी तरीके से हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कोई और पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक और पैटर्न वीकली में देखते हैं। तो क्या अगर हम वीकली में देख रहे होते तो वीकली में हम कहाँ पे फ्लैग बनाते? वीकली में हम सिंपल यहाँ पे फ्लैग बना लेते, पहले ही फ्लैग बना लेते। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बन गया और इस तरीके से आपका जो है टारगेट निकल सकता है और एंट्री पॉइंट निकल सकती है। और गाइस अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है, ये पर्टिकुलर पैटर्न में आपने देखा कि भले ही फ्लैग पैटर्न ऊपर बन गया है, लेकिन एंट्री कब लेनी है? तो अब ये देखोगे तो ये प्राइस यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और बाद में यहाँ पे आ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप उस तरीके से इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे। एक ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करोगे आप सिंपली एक टाइम फ्रेम में चले जाओ, कोई भी टाइम फ्रेम में चले जाओ और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। मान लो अब हम यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हो आप। और जैसे ही अगर ये अलर्ट अलर्ट अगर ये सॉरी ये बैक बैक डेटा है तो बैक डेटा में हम लोग अलर्ट नहीं लगा सकते ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे अगर अलर्ट लगा देते हो तो अलर्ट लगाने के बाद में आपको पता चलता है कि ठीक है, इसने इस पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न को रिस्पेक्ट करके टारगेट के टारगेट के लिए बढ़ा है। तो बाद में ही फिर आप बाय करके इसको एंट्री और एग्जिट आपके हिसाब से आप देख सकते हो।
और अगर आप मैं पहले आ जाओ तो पहले इसने क्या किया था, पहले इसने एक ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था और उसका भी टारगेट अचीव हो गया था। इसने यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके टारगेट अचीव किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अगर चार्ट्स में अगर पैटर्न देखोगे कुछ टाइम फ्रेम्स पे, तो आपको पता चलेगा कि हम एंट्री और एग्जिट कब कर सकते हैं। अब हम चार्ट पैटर्न तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इसका फंडामेंटल देख सकें। तो फंडामेंटल के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि स्क्रीनर का ही डेटा लेके मैंने अपना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है उस पर्टिकुलर डेटा का। तो वो हम आज ओपन करके देखते हैं। तो ये पंजाब नेशनल बैंक का डेटा विजुअलाइजेशन है और इस डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा कि मैंने वैरायटी ऑफ जो पैरामीटर्स है, जैसे सेल्स पैरामीटर्स है, एनुअल नेट प्रॉफिट है, वो मैंने लिए हैं और मैं आगे चलते जाऊंगा। तो एक एक पैरामीटर हम लेते हैं। यहाँ पे सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रही है, क्वार्टरली सेल्स भी ग्रो हो रही है लगातार, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, एनुअल बोरोइंग्स ग्रो हो रही है और नेट ब्लॉक भी ग्रो हो रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी बढ़ रहा है और एनुअल नेट कैश जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। सिंस ये एक बैंक है तो हम आर ही नहीं देखते हैं, बैंक का हम आर देखते हैं और ये 13.88% है जो कि अबाउ 12% है, सो विच इज़ रियली वेरी गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी जो है वो कम हो रहा है, तो विच इज़ रियली वेरी गुड। हम इसी तरीके से ही कोई भी फंडामेंटल्स हम देख सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशंस का। अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे ट्विटर पे आप डीएम कर सकते हो, आपका मेल आईडी दे सकते हो, मैं आपको ये शीट जो है ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे इसको यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको एक डिटेल नोट बना के दे दूंगा कि आप स्क्रीनर पर जाके कैसे ये एक्सेल को अपलोड कर सकते हो और फिर किसी भी कंपनी का जो डेटा विजुअलाइजेशन है आपको देखना होगा तो आप कैसे देख सकते हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे। और आइए चलते हैं हम दूसरे चार्ट के तरफ और हम अभी देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सिमिलर उसी तरीके से मैं मंथली चार्ट पर आऊँगा और मंथली चार्ट पर आके मैं देखूँगा यहाँ पे तो प्राइस जो है अब जो हमारी एक जोन है वो जोन से तो ऊपर निकल गया है, लेकिन अब यहाँ पे कैसा पता लगा है कि हमें कौन से पैटर्न्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमें पहला पैटर्न मिल रहा है एक फ्लैग पैटर्न, और फ्लैग पैटर्न जो है उसका अगर देखोगे तो आप ऑलमोस्ट टारगेट तो आ ही चुका है। अब हमें दूसरा पैटर्न यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, अगर दूसरा पैटर्न ही हम यहाँ पे देखने गए तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली कप विथ हैंडल पैटर्न। और कप हमारा यहाँ पे ये बना और हमारा ये हैंडल बन गया। और हमने इसका एक टारगेट कैसे लिया, ये पर्टिकुलर डेप्थ नापी और डेप्थ नापने के बाद में ट्रेंड लाइन पे मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरा बन गया जैसे कप विथ हैंडल पैटर्न, एक फ्लैग पैटर्न बन गया। पहले कोई पैटर्न बन रहा था क्या वो भी मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, विच इज़ अगेन यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब फ्लैग पैटर्न का जो मैंने बताया आपको कि कैसे आपको टारगेट लेना है, मैं ताकि आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और आप भी जब देखोगे इस वीडियो को रिपीटेटिवली आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी भी स्टॉक को, लेकिन एक एजुकेशनल पर्पज से आप भी कुछ सीख पाओ चार्ट पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस करना, ये मेरी कोशिश है यहाँ पे। और आइए अब इसी का ही हम बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो है फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, इसी तरीके से जो हम डेटा विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखते हैं कि एनुअल सेल्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रहा है, क्वार्टरली सेल्स भी बढ़िया है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी अच्छा है और नेट ब्लॉक भी जो अच्छा है, एनुअल बोरोइंग्स जो भी अच्छा है, देन एनुअल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ा हुआ है, नेट कैश फ्लो भी ग्रोइंग है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। जैसे हमने कहा कि हम आर नहीं देखेंगे लेकिन आर देखेंगे जो 12% के अबाव है, जो मेरा पैरामीटर है बाय द वे, आर अगर ग्रेटर दैन 12% है बैंक्स के अंदर तो विच इज़ रियली वेरी गुड। और
आप देख सकते हो कि बैंक में एक इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम फंडामेंटल देख सकते हैं गाइस। हम अभी दूसरे चार्ट पर आ जाते हैं, एक और चार्ट हम ले लेते हैं विच इज़ कोटक बैंक। तो दोस्तों मैं मंथली चार्ट में हूँ कोटक बैंक के, और कोटक बैंक का जो मंथली चार्ट देख सकते हो आप, जो इसे हम असेंडिंग चैनल कहेंगे, और इस पर्टिकुलर चैनल से ट्रेंड कोई ब्रेक नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ही है ये। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई पैटर्न हमें दिख रहा है क्या। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहे हैं हमें, विच इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न, विच इज़ अ स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न, समथिंग लाइक दिस, लेकिन कुछ खास पैटर्न्स हमें दिख नहीं रहे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे टू वीकली चार्ट पे। टू वीकली चार्ट पे हमें कुछ दिख रहा है क्या? टू वीकली चार्ट पे यस हमें कुछ दिख रहा है, विच इज़ नथिंग बट द फ्लैग पैटर्न। और इसका हम टारगेट क्या लेंगे, इस तरीके से हम रखेंगे, जो कि टारगेट आएगा 2689। फिर हम देखते हैं इसको वीकली चार्ट पे, वीकली में कुछ दिख रहा है क्या। वीकली में यस अगर आप देखोगे तो ये भी एक पैटर्न डेफिनेटली हो सकता है आपका। अगर आप इसको कप विथ हैंडल लेना चाहो तो वो भी वैलिड है। और अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ डायरेक्टली, तो एक मुझे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिलेगा, या फिर मैं इसको इस यहाँ पे ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मेरा जो टारगेट होगा वो कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे मैं रखूँगा और इसको ऊपर रख दूँगा। तो ये मेरा वीकली हो गया। अभी मैं अगर 2 डेली में आ जाऊँ तो 2 डेली में भी मुझे एक पैटर्न मिल रहा है अगेन, विच इज़ रियली वेरी गुड पैटर्न। तो मैं आ गया यहाँ पे, मुझे वापस से क्या मिला, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। सो बेसिकली ये जो पार्ट है ये मेरा शोल्डर पार्ट है, ये मेरा शोल्डर पार्ट है, और ये जो पार्ट है मेरा हेड पार्ट है। तो यहाँ पे मैं टारगेट कैसे निकालूंगा, यहाँ से इन डेप्थ से लेके तो कम्प्लीटली इस तरीके से मेरा टारगेट निकलेगा गाइस। और डेली में हम देखते हैं डेली में कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है। डेली में कुछ इतना खास पैटर्न नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ देखते हैं तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न हमें फिर भी मिलता है, विच इज़ अगेन अ वैलिड पैटर्न। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, हमें यहाँ पे भी एक पैटर्न मिला। तो गाइस इसी तरीके से हम अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अगर देखेंगे तो हमें डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे, डिफरेंट टारगेट्स मिलेंगे। एक ऑप्टिमाइज़ करके भी इसकी काफ़ी सारी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो एक अच्छे से, कि जहाँ पे आप चार्ट पैटर्न भी देख रहे हो, आप फंडामेंटल्स भी देख रहे हो, और उसके बाद में आप आपके खुद के डिसीजंस ले रहे हो कि आपको क्या करना है। तो गाइस मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप चार्ट पैटर्न्स भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखिए। और कोटक महिंद्रा बैंक का अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल देखूँ तो वही मैं आपको डेटा विजुअलाइजेशन दिखा देता हूँ। एक बार एनुअल सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है, क्वार्टरली सेल्स भी लगातार ग्रो हुआ है। अगेन नेट प्रॉफिट, जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, वी कैन लुक इट आउट लेटर, बट स्टिल व्हेन एनुअल प्रॉफिट इज़ रियली गुड। ये ऑल टाइम हाई है बाय द वे। तो आई डोंट रियली केयर अबाउट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। और जैसे हम देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार ग्रो हो रही है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, और आरओई भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, और डेब्ट टू इक्विटी भी कम हुआ है, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे गाइज इसी तरीके से फंडामेंटल्स, और इसी तरीके से मैंने जैसे आपको तीनों कंपनीज़ का यहाँ पे बताया है, तो आप इसी तरीके से आप देख सकते हो एक बार, और चार्ट पैटर्न्स और फंडामेंटल को कंबाइन करके कुछ आपके डिसीजंस ले सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।